जय श्री राम। रावण के दाह संस्कार से क्यों छोटे भाई विभीषण ने किया इनकार? क्यों आखिरी समय रावण ने मरने से पहले 3 बार भगवान राम का नाम लिया था? रावण बहुत बड़ा योद्धा था, मायावी था, उसकी मृत्यु असंभव मानी जाती थी, लेकिन जब वह भगवान राम के हाथों मारा गया तो उसके छोटे भाई विभीषण ने अंतिम संस्कार से इनकार क्यों कर दिया? रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। रावण भगवान श्री राम के परम शत्रु थे, अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन था। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण और विभीषण। हालांकि पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का शतानन रावण या सहस्त्रानन नाम का एक बड़ा भाई और कुंभकर्ण और विभीषण नामक 2 छोटे भाई थे। पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रानन का वध भद्रकाली रूप में माता सीता द्वारा किया गया था। इनकी पराजय भगवान श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई है। 7 और 8 दिन इन्हें भगवान राम से जीवनदान मिला था। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। अंगद ने अकेले ही इन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया था। रामायण के अनुसार रावण एक शक्तिशाली राजा था जो घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उसे लंका में बंदी बनाकर रखा था। जब विभीषण ने उसे माता सीता को छोड़ने और शांति बहाल करने की सलाह दी तो रावण ने सुनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय विभीषण की अपने दुश्मनों का साथ देने के लिए आलोचना की। रावण का अहंकार और हठ, सत्ता की उसकी इच्छा और भगवान राम से बदला लेने की इच्छा माता सीता को छोड़ने से इनकार करने के उसके कारण हो सकते हैं। रावण के अहंकारी और हठधर्मी होने का एक कारण यह है कि यह सरल लगता है, लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि रावण जानता था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता और वह सरल मृत्यु नहीं चाहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, इसलिए वह केवल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही मरना चाहता था। यह तथ्य उसे अच्छी तरह से पता था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए और इसके लिए उसके पास भगवान श्री राम को लंका बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने विभीषण की सलाह को अस्वीकार कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चला। विभीषण ने भगवान राम को रावण की नाभि में एक विशेष बाण चलाने के बारे में बताया। आखिर युद्ध के 10वें दिन भगवान राम ने जब रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जान निकलने में कुछ समय लगा। उसने जब प्राण छोड़ा तो 3 बार भगवान राम का नाम लिया। जीवन भर भगवान राम को धिक्कारने और ललकारने वाले रावण ने आखिर ये काम क्यों किया? जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई विभीषण ने आखिर क्यों उसका दाह संस्कार करने से मना कर दिया था? भगवान राम जब अपनी विशाल वानर सेना लेकर लंका पहुंचे तो रावण की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना के सारे वीर एक एक करके मारे गए। आखिर में रावण जब युद्ध में उतरा तो उसे मारना कठिन था, लेकिन 10वें दिन भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल रावण की अमृत लगी नाभि पर किया तो इसके प्रहार को वह संभाल नहीं पाया, जिसे वह सीधे जमीन पर आ गिरा। उसके बाद रावण समझ लिया कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। हालांकि जमीन पर गिरने के बाद रावण ने धीरे धीरे अपने प्राण छोड़े। अब सवाल था कि मृत्यु के बाद कौन रावण का दाह संस्कार करेगा, जो जरूरी भी था करना। तब वहां जीवित भाई के रूप में विभीषण ही बचे थे, जो भगवान राम के पक्ष में आ गए थे। भगवान राम की ओर से उन्होंने अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा था। विभीषण धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, रावण के अत्याचार और अधर्म के खिलाफ थे। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और विभीषण ने हमेशा ही धर्म और सत्य का पक्ष लिया। रावण ने अपने अहंकार में विभीषण की बात नहीं मानी।
इसलिए विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया और रावण के खिलाफ युद्ध किया। विभीषण हमेशा धर्म और सत्य का पालन करते थे और रावण के अत्याचार और अधर्म से घृणा करते थे। विभीषण ने रावण के खिलाफ भगवान राम का साथ दिया और माता सीता को वापस लाने में मदद की। बड़े भाई को पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जब विभीषण को ही अपमानित करके भगा दिया तो वह भगवान राम के पास चले गए। रावण के अधर्म और अत्याचार के कारण भगवान राम ने रावण का वध किया और विभीषण ने लंका का राजा बनने के लिए धर्म का मार्ग चुना। रावण के मृत्यु के बाद जब भगवान राम ने विभीषण से उसका दाह संस्कार करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके पास ऐसा करने का ये तर्क था कि उसका बड़ा भाई रावण पापी था, लिहाजा वह ऐसा नहीं कर सकता। तब भगवान राम को विभीषण को समझाना पड़ा कि मृत्यु के साथ ही उस पार्थिव शरीर के पाप भी खत्म हो जाते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार करने में कोई बुराई नहीं है। तब विभीषण ने भगवान राम की बात मान ली और सम्मानपूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया। बाद में रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी ने विधवा जीवन बिताने के बजाय विभीषण से विवाह कर लिया। भगवान राम की सलाह पर मंदोदरी और विभीषण ने लंका का शासन संभाला। हालांकि कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि मंदोदरी ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया। हालांकि एक मान्यता और भी है, उसमें ये कहा जाता है कि विभीषण ने रावण का दाह संस्कार नहीं किया था। तब रावण का शव नागकुल के लोगों ने मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा गया था। कहा जाता है कि श्रीलंका के रैगला के जंगल में एक गुफा में रावण का शव 18 फीट लंबे ताबूत में रखा गया है, जिसके नीचे उसका खजाना भी है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सिर काटकर अर्पित किया, लेकिन उसकी भक्ति का तरीका शास्त्रों के अनुसार सही नहीं था, इसलिए उसे इस भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता और उसे नरक में डाल दिया जाता। ये बात रावण भी जानता था। उसके खाते में पाप बहुत ज्यादा थे, वह अहंकार में डूबा रहता था। इसी वजह से विद्वान रावण ने मरते समय 3 बार भगवान राम का नाम लिया ताकि उसे पापों से मुक्ति मिल सके। भगवान राम नाम का स्मरण मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि ये पापों को नष्ट करता है, आत्मा को मुक्त करता है। इसी वजह से रावण की आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष मिला, बेशक उसके जीवन के अन्य कर्म बुरे थे। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण से जीवन के बारे में कुछ सीखे, क्योंकि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान ज्ञाता था। भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाने और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण को यह भी बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण के चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि उसके सिर की ओर। लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आग्रह किया, लेकिन रावण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तब लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि रावण उनसे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से कहा कि वह रावण के चरणों के पास खड़ा होकर उनसे आग्रह करें। लक्ष्मण ने रावण के चरणों के पास खड़े होकर उनसे आग्रह किया और रावण ने उन्हें कुछ ज्ञान दिए। रावण ने मरते समय लक्ष्मण को जीवन के 3 बड़े उपदेश भी दिए। रावण ने मरते समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जीवन के 3 बड़े रहस्य बताए। एक, अच्छे काम जितनी जल्दी हो पूरा कर डालिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। देरी से अक्सर अच्छे अवसर छूट जाते हैं। 2, छोटे से छोटा रोग भी जानलेवा हो सकता है। कमजोर दिखने वाला शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने भगवान राम और उनकी सेना को कम आंका, जो उसकी हार का कारण बना। 3, जीवन से जुड़े रहस्यों को किसी से भी साझा न करें, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो। रावण के नाभि में छिपा अमृत कुंड का रहस्य उसके भाई विभीषण को पता था, जिससे रावण की हार हुई। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।